पिक्चर चालू करो बे। गौ रक्षक फरसे वाले बाबा चंद्रशेखर जी को जिहादी गौ तस्करों ने ट्रक से कुचलकर जान से मार दिया ईद के पाक दिन पर। चल झूठा। कभी ये रमजान के दिनों में रोजे रखकर पूर्व मुस्लिम सलीम वास्तिक का गला रेत देते हैं, तो कभी ये रोजे रखकर तम घटित को जान से मार देते हैं। ये कहते हैं कि हम हमारे रमजान के पावन महीने में किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचाते। अरे तुम तुम्हारे पाक महीनों में जितने भी नापाक करते हो क्यों करते हो? तुम्हारा खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा तुम्हारी जाहिल हरकतों के लिए। ये फंस गया सीएम। गौ रक्षक धूम वाले बाबा को एक ट्रक ने बहुत ज्यादा हाईवे पे फॉग होने की वजह से कंट्रोल खो के धक्का मार के कुचल दिया। जिहादी लोग वहां थे नहीं। वो जो ड्राइवर था उसका नाम था लप्पूसा सचिन। शायद तेरे को न्यूज वगैरह दिखाई नहीं पड़ता है तो मैं बोल दूं करने से सच्चाई बदल नहीं जाती है। और देख तेरे स्टेटमेंट में उतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई इसमें है कि तू एक औरत है। गजब बेइज्जती है। और तब से किराने की दुकान में कब से गौ मांस मिलने लगा? क्योंकि जो ट्रक के पीछे तुम्हारे धूम वाले बाबा जी बाइक लेकर निकल गए थे विदाउट एनी इंफॉर्मेशन गिवन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन और द प्रशासन, वो बाबा जी बाइक लेके जिस बाइक गाड़ी का पीछा कर रहे थे उसमें से तो किराने का सामान निकला। क्या है? और उनका खुदा इनको माफ नहीं करेगा। रमजान के मौके पे इन्होंने बाबा जी को कुचल दिया, पर तुम्हारा राम जी तुमको माफ कर देंगे। तुमने जो होली है करके जो लड़कियों को तुम्हारे भाई ने छेड़ा, होली है के नाम पे जो तुम्हारे ब्राह्मण भैया तिवारी जी ने दलित सूरज गौतम को मार दिया, राम जी माफ कर देंगे। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। बढ़िया है, बढ़िया। बहुत बहुत नाइंसाफी है फिर तो। हाँ, और मैं क्या कह रही थी, फरसाने बाबा तो चल बस जहां जाना था, उम्र भी हो गई थी। पर अभी जो तुम्हारे भाई लोग जिंदा है, जो मथुरा जाके हुड़दंग मचा के आए हैं, और उनको जो पुलिस वालों ने पकड़ के जो पेला है पिछवाड़े में लात मार के, और मैंने सुना 3 गायब है। पता नहीं चल रहा है कहाँ गायब हुए हैं। उनको ढूंढो, प्रशासन से भीख मांगो। योगी जी भीख मांगो। मेरे साथ अन्याय हुआ है। गायब हो गए हैं वो, ये सब पे ध्यान दो। फंसे वाले बाबा चले गए, मुक्ति मिल गई है उनको। कितना अरे भाई लोग तो पुलिस वाले को ही पेल दिए। हाँ, इतने ओवर कॉन्फिडेंस में लाठी पत्थर पुलिस वाले पे ही, वर्दी वाले पे ही। इतना तमाशे वैसे लाते कहां से हो? फैलाते रहो नफरत। ऐसा क्या है, वकील कर लो कुछ। भाई लोगों को छुड़ाने के लिए बिना भाई के तुम करोगी क्या? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मेरे को तो टेंशन होने लग गई है। धंधा पानी कहां से आएगा? स्टार भी नहीं आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन भी नहीं आ रहा है, भीख मांगने का नया नया तरीका कर लिया, किसी चीज में कुछ काम में नहीं आ रहा है। और जो रह गए कि जो भाई लोग थे, अब मुझे नहीं पता वो भाई है क्या है, ठीक है, पर फिर भी फॉर द इज्जत वो भाई लोग थे। फिर भी तुम थोड़ी बची हुई थी, और भाई लोग ही गायब हो गए। तुम घर से निकलो मत, मैं बोल रही हूँ। पुलिस में कुत्ते पकड़ने की गाड़ी भेज रहे हैं आजकल घर के बाहर। तुम घर में रहो, घर से ही भोंका करो। कराली बेइज्जती। मैं तो सामने आओ ना, एक माँ के लालो तो राधा परशुराम के बच्चे है। तू है कौन रे? मारेंगे गया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? गजब टू भी बाज आदमी। तुम्हारे हिंदू भाई को टारगेट करके तुम अपना त्योहार बना रहे हो, तो मैं तो सामने आओ ना, एक माँ के लालो तो पंडित तू है, राधा परशुराम के बच्चे है। अभी पता चलेगा। सामने आ मुल्ले, परशुराम का बच्चा खड़ा है तुझे हराने को। फिलहाल परशुराम का बच्चा खुद चूहे का बच्चा बन के भाग गया, तो लेने के देने पड़ गए। वो भी हिंदू पुलिस को देख के। ये लोग बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, ये दिलाएंगे तरुण को इंसाफ। बहुत बढ़िया। मुल्ले तो आए ही नहीं, मतलब मुल्ले आ जाते तो तुमको हक देते फिर बैंड में। इसको देख के रवाना चूहे की तरह परशुराम भाग गया। 100 रुपए के दिहाड़ी में काम करने वाले जब 200 रुपए मिले और फोन पे आके भीड़ करे तो ज्यादा बकचोदी करनी नहीं चाहिए आके, क्योंकि फिर उससे क्या होता है पता है? छीछा लेता जो तुम्हारा हुआ परशुराम के बच्चे, चूहे के बच्चे खुद को परशुराम के बच्चे कहने लगे। बढ़िया है, भागो 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 और भागो, इतने दूर तक भागो कि तुम फिर दिखाई ना पड़ो।
और वैसे तुम्हारे चाचा ताऊ जो बड़े बड़े इंसान हैं, जो तरुण के ईद का दिन जो होली मनाने वाले थे, वो क्यों नहीं दिखे? तुम चमचों को क्यों भेज दिया? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तुम्हारे हिंदू भाई को टारगेट करके तुम अपना त्योहार बना रहे हो, तो मैं तो सामने आओ ना। अच्छा, एक माँ के लालो तो पंडित हुए, पंडित देते पंडित हमको सिखा दिया। राधा परशुराम के बच्चे मारेंगे। जय श्री राम। अभी पता चलेगा। भाई पहली बार सभी को जय श्री राम, जय परशुराम की। भाई जो मेरे से किसी भाई को ठेस पहुंची है, मैं ठेस पहुंचाने नहीं गया था, जिसको भी ठेस पहुंची है धन्यवाद, सॉरी मांगता हूँ भाई। बस हवा निकल गई। मैं पहुंचा तरुण भाई के अंदर सपोर्ट करने के लिए, मुझे किसी ने पैसे दे के नहीं भेजा था, मुझे वीडियो देख के पता चला, मैं तब पहुंचा था वहाँ। ऐसे मैं किसी के बढ़ा के मैं नहीं गया था। कमेंट मत करो भाई। अच्छा मैं तरुण भाई के लिए आया था, मुझे वीडियो पता चली, मैं तब आया था। ठीक है, पहली बात तो भाई किसी को ये कह रहे हो साइकिल लेके भाग रहे भाई, जहाँ जैसे बंदा आप वैसे आया ना भाई। कोई घर तो नहीं बैठा, घर बैठे बैठे वीडियो बनाना वो आसान नहीं होता भाई। मेन बात है टिप्पणी करना बंद कर दो भाई। नहीं। मर महोदय, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सनातनी थे, आपने लाठियां मारी, इनके पिछवाड़े पर लात मारी, जूते मारे, गालियां दी, और इनके सर पे जो साया था परसा वाले बाबा का, वो साया अब तो नहीं है। नहीं। पर कोई तो होगा सनातनी, कोई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये बात पहुंचाएगा। ये पुलिस आपको वोट नहीं दिलवाएगी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। किसी के साथ मारपीट करी, किसी का सामान लूट लिया गौरक्षकों ने, किसी की दुकान लूट ली, नहीं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मथुरा में शनिवार की सुबह जो बवाल हुआ, बवाल के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, कई पुलिस वालों को गंभीर चोटें आई। अब उस मामले में खाकी ने एक्शन शुरू कर दिया है। बाबा चंद्रशेखर उर्फ परसा बाबा की हादसे में मौत को गौ तस्करों से जोड़कर अफवाह फैलाई गई। मुश्किल पड़ जाएगा, हमारी तरफ से कोई नहीं है, हमारी तरफ से कोई नहीं है। ईटा मत चलाइए, कानून को हाथ में मत लीजिए। बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, ईटा चला के नए लौंडे जो है। नहीं, तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। और दूसरी बात, न्याय मांगने गए थे, प्रशासन के द्वारा लट्ठे दे दिए गए। गिरा रखी है, और भाई मैंने आज हिंदुत्व से हाथ जोड़ लिए। अब योगी जी लड़ रहे हैं, मोदी जी लड़ रहे हैं, उनके चमचे लड़ रहे हैं। ये क्या हो गया? हम भैया अपना मंदिर का काम पूरा करेंगे, हवन यज्ञ करेंगे। आज आपसे यहाँ पे हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा जब आप ही भैया सच्चा हमारे बच्चे ना मोदी जी और योगी जी करेंगे रक्षा। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या बिंदुओं की हम रखेंगे, करेंगे, हमें पुलिस से पिटवाएंगे भाई, हमारी कहाँ औकात। आज जबरदस्ती आई तो गए हैं, बनाने थोड़ी दे रहे थे। तो भाई मोदी जी और योगी जी करेंगे, उनके चमचे करेंगे, उनके जो ये उनके पुलिस करेगी उनकी, क्योंकि पुलिस तो नहीं के हाथ में, और उनके जो चमचे एफबी पर, सोशल मीडिया पर जो उनके अंधभक्त है, वो अब हिंदुओं की रक्षा करेंगे। भाई हमने आज से हाथ जोड़ दिए, हम ना तो रोज रोज पुलिस से लड़ सकते। फरसा वाले बाबा वहां जाके पहुंचे और स्टाइल से गए, मतलब कि जैसे हीरो जाता है, एंट्री मारी और ट्रक के आगे स्कूटी लगाई और खड़े हो गए। और इतने में पीछे से कह रहे, जैसे जो पुलिस बता रही है वहां की, प्रशासन बता रहा है कि पीछे कोहरा था, कोहरे से एक ट्रक आया और फरसा वाले बाबा उधर थे, और ट्रक जो है उनको, तो फरसा वाले बाबा के साथ हो गई दुर्घटना और उनकी हो गई मौत। और निश्चित रूप से इतने भी हैं गोरक्षण के नाम पे, ये गोरक्षा दल के नाम पे बदतमीजी गई, और ये पत्थरबाज आए कहां से एकदम है। तो ये तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इजराइल से आ गए हो, फादरलैंड में भेज दी हो। फादरलैंड की तो अभी हो रही है ठुकाई, ईरान कर रहा पिलाई है, और इनको मिल गई रसमलाई। इन्हें लगा फरसा वाले बाबा की हो गई दुर्घटना में मौत, तो इससे करे राजनीति, क्योंकि उत्तम नगर से भाग्य भूतनी के वहां पे जब पता चला इन्होंने बयानबाजी दी, उत्तम नगर में जाके सोचा कि हिंदू मुसलमान करने, तो जब प्रशासन वहां सशक्त हुआ और पूरी तरीके से जब उसे कोर्ट ने आदेश दिए, तो भाई ने लगा के यहाँ पे भी होगी ठुकाई पिलाई, तो वहां से तुरंत भाग गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही भाग गया दक्ष चौधरी, वहां से हो गया गाय और दक्ष को लग गए 10।
और इसे लगा कि अब क्या करा जाए, हमारी तो फिल्म पिट गई वहां पर उत्तम नगर में। और एक वो जो अक्कू पंडित जो कह रहा कि भाई मेरे को तो भाई नीचे झुका के 5 मिनट तक जूतों से ऐसे मारे जूत, मेरा तो निकाल दिया था मूत। हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के भाई गौ रक्षकों के अंदर जो भय व्याप्त है, बड़े संगठन के मुखियाओं इस भय को निकालो, नहीं वरना कार्यकर्ता गांव में मिलेंगे नहीं और फिर कहना आपके क्या हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको हटाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है और प्रशासन इस समय चरम सीमा पर काम कर रहा है। और बड़े जो छोटे, मुझे नहीं पता, आप 27 में चुनाव हार जाओ और कोई 29 में प्रधानमंत्री दोबारा बन जाए, ऐसी योजना हम तो सफल नहीं होने देंगे। अच्छा प्रधानमंत्री बने या ना बने कोई, मगर मुख्यमंत्री आप बने रहो, हमारे आपके खिलाफ नहीं है लड़ाई। गजब टूबीबाज आदमी। आपने 250-300 लोगों को अज्ञात में घासित करके पूरे मथुरा का जो माहौल बना रखा है, डर में है लोग। हर सनातनी योद्धा आज डर में है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। कोई मथुरा में बाइट देने को लिए तैयार नहीं है हमसे। हाथ जोड़ कर निवेदन है, न्याय दिलवाइएगा। नहीं तब चौधरी अक्कू पंडित, डॉक्टर प्रकाश, वर्तमान में अभी तक 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, कोई पता नहीं है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मतलब इतना ज्यादा डराया गया है कि वर्तमान में गौशाला के आसपास नजर नहीं आ रहे, थाने के आसपास नजर नहीं आ रहे, मथुरा जेल पर बैठे हुए हैं 22 तारीख है अभी तक। दक्ष और अक्कू, डॉक्टर प्रकाश सिंह, ये कहाँ पर है? क्योंकि उनके परिवार वाले ही परेशान है। जो भी प्रशासन ने कार्रवाई सही करी है, गलत करी है, वो बात की बात है, लेकिन पता तो लगे परिवार वालों को कि वो है कहाँ, सुरक्षित है या नहीं है, या इस दुनिया में ही नहीं है, पता तो लगे भाई। और बस हम भागे दौड़े फिर रहे हैं इधर से उधर, ना सरकार, ना प्रशासन, ना किसी प्रकार का कोई यंत्र काम आ रहा है। वो लोग आखिरकार है कहाँ, उनके बारे में कोई सूचना मिल सके और सनातनियों को हम बता सकें। पहली फुर्सत में निकल